राज का जो 25 साल है उसको जब 2030 में हम लोग खत्म करके विकसित बिहार बनाने का काम कर लेंगे, यहाँ रोजगार के अनेक अवसर देने का काम कर लेंगे, तो यहाँ न कट्टा चलेगी, न बम चलेगा, न बंदूक चलेगी, न अपहरण का कोई उद्योग चलेगा। देखने का श्री राहुल गांधी को भी, श्री तेजस्वी यादव जी को भी और उनके महागठबंधन को अधिकार है। महागठबंधन का खेल पहले चरण में खत्म हो गया है और दूसरे चरण में और बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है। नमस्कार, हमारे पीडीए समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। यूपी से एक बड़ी खबर। दरअसल आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से यानी एनडीए की तरफ से तमाम बड़े चेहरे को इस बार स्टार प्रचारक के रूप में उतार दिया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की पहले चरण की समाप्ति हो गई है, जिसके बाद बयानबाजी का सिलसिला बढ़ चुका है। ऐसे में यूं तो योगी आदित्यनाथ बयान की वजह से हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान कुछ ऐसा गया जिसके बाद खलबली सी मच गई। दरअसल ये वीडियो इंटरनेट पर बवाल मचा रहा था। हमने सोचा क्यों नहीं इस वीडियो पर हम भी आपसे बात कर ले। दरअसल उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए तेजस्वी को बड़ा बयान दे दिया, तेजस्वी को बड़ी सलाह दे डाली, साथ साथ ही कांग्रेस को बड़ा सलाह दे डाला। उन्होंने कहा है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो हैं वो तमाम लोग सजाते हैं, फिर वो तेजस्वी यादव हो, फिर वो कांग्रेस हो, एक तीर से 4-5 निशाने एक बार में कर दिए। सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मीडिया से मुखातिब होते हुए केशव प्रसाद मौर्य। पहले चरण का मतदान खत्म, मुंगेरी लाल का हसीन स्वप्न देखने का श्री राहुल गांधी को भी, श्री तेजस्वी यादव जी को भी और उनके महागठबंधन को अधिकार है, लेकिन वास्तविकता क्या है यह बिहार का बच्चा बच्चा बोल रहा है। महागठबंधन का खेल पहले चरण में खत्म हो गया है और दूसरे चरण में और बड़ी जीत एनडीए की होने जा रही है। 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा, बिहार जंगल राज का जो 25 साल है उसको जब 2030 में हम लोग खत्म करके विकसित बिहार बनाने का काम कर लेंगे, जहाँ रोजगार के अनेक अवसर देने का काम कर लेंगे, तो यहाँ न कट्टा चलेगी, न बम चलेगा, न बंदूक चलेगी, न अपहरण का कोई उद्योग चलेगा और माफियागिरी सदा सदा के लिए बिहार से समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया है सर, जिसमें एक महिला ने लोकसभा में महाराष्ट्र में चुनाव किया था और बिहार की विधानसभा में वोट दिया। देखिए, मैं कांग्रेस के जो नेता श्री राहुल गांधी हैं, सत्ता के बिना पागलपन का दौरा उन्हें पड़ गया है, मानसिक रोगी हो गए हैं। उनका इलाज कराना चाहिए किसी अच्छे अस्पताल में भर्ती करके। बिहार का चुनाव चल रहा है, यहाँ प्रचार कर रहे हैं, तालाब में कूद रहे हैं और अचानक वो दिल्ली पहुंच जा रहे हैं। एक साल पहले हरियाणा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हुई। कांग्रेस गुटबाजी के कारण, जनता का विश्वास नहीं जीत पाने के कारण हार गई और वह एक साल बाद उस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये पागलपन की ही निशानी है। ये बहुत, जिसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक होता है वह ऐसा काम नहीं करता है। इसलिए मैं यही कहूँगा श्री राहुल गांधी जी का ठीक से इलाज करावें, क्योंकि वह इस समय सत्ता वियोग में पानी के बिना मछली की तरह तड़प रहे हैं। आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य को। जिस तरीके से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहले फेज की समाप्ति हो गई है, जिसके बाद तमाम लोग दावे भी कर रहे हैं, तो कहीं एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक दूसरे पर बयानबाजी का सिलसिला बढ़ा हुआ है। और ऐसे में यूपी के उप मुख्यमंत्री आपको केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, देखिए यह सियासत के लिए एक बड़ा बयान है, तेजस्वी यादव के लिए बड़ी सलाह दे डाली है और वहीं कांग्रेस पार्टी यानी कि राहुल गांधी को भी बड़ा सलाह दिया। जिस तरीके से कैंपेनिंग कर रहे थे, यानी महागठबंधन की बात कर ले या फिर एनडीए की बात कर ले, तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे थे, तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे थे, जनता से मुखातिब हो रहे थे। और ऐसे में जब फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हो गया है, जनता ने मतदान यानी कि इस बार का जो मतदान है वो भी ये भी बताया जा रहा है कि मतदान पहले के कंपैरिजन में बहुत अधिक मतदान हुए हैं, जिसको लेकर भी बड़े बड़े बयान आ रहे हैं। और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी एक बार फिर से कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने तमाम लोगों का हक है सजाने का, देखने का। तो वैसे ही तेजस्वी प्रसाद यादव हो या फिर राहुल गांधी हो या फिर वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी क्यों ना हो, यानी कि महागठबंधन में जिन जो भी लोग हैं तमाम लोगों के लिए उनकी ये बड़ी सलाह थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।
चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दे इजाजत, धन्यवाद।